हेलो बच्चों, मुस्कुराइए। आप पीएससी चैनल पर हैं। मैं डीके सर पीएससी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित मनोहर रे की न्यू बुक से प्रश्नावली 3G का पार्ट 3 प्रश्न नंबर 9, 10 और 11। तो आइए देखते हैं पार्ट 3। तो सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 9 को पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 9 है 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। यदि अजीत अपनी चाल दुगनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटे समय कम लगेगा। उनकी चाल ज्ञात कीजिए, यानी अजीत और अमित दोनों की चाल हमें बच्चों निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल लिखने के बाद माना हमें किसकी चाल बताना है, अजीत और अमित की। तो माना अमित की चाल x किलोमीटर तथा अजीत की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है और चली गई। हमें कुल दूरी कितनी चलनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्नानुसार 30/x, क्योंकि समय इसमें हम समय का वर्णन कर रहे हैं तो समय क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो 30/x माइनस बराबर क्या होगी, 30/y, यानी कि ये क्या है, y को क्या माना गया है, अजीत की चाल। तो अजीत को लगा समय और उसमें से जब हम 2 घटा देंगे, तो ये आ जाएगा अमित की चाल। तो 30/x बराबर 30/y माइनस 2, या हम इसको पक्षांतर कर दें 30/x माइनस 30/y बराबर -2। ये होगा समीकरण नंबर फर्स्ट। यदि अजीत अपनी चाल दुगनी कर दे तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी, अजीत की चाल को हमने y माना है तो दुगनी कर देगा तो 2y हो जाएगी, 2y किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्नानुसार 30/x माइनस 30/2y बराबर 1 और 30, इसका जब हम हल करेंगे तो 30/x माइनस ये इसको काट 30/2 सरल हो जाएगा, 15/y बराबर -1। अब ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। अब 30/x माइनस 30/y बराबर -2 समीकरण फर्स्ट। 30/x माइनस 15/y बराबर 1, ये होगा समीकरण सेकंड। तो समीकरण देखिए 30/x ये भी है, 30/x ये भी है, इसका गुणांक बराबर हमें तो क्या करेंगे, हम समीकरण को फर्स्ट से सेकंड को घटा देंगे। तो ये प्लस है माइनस, ये माइनस है प्लस और ये प्लस है माइनस। तो समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटाने पर -15y, क्योंकि -30y प्लस 15/y, तो हर बराबर है दोनों का, तो अंश से अंश घट जाएगा। -15/y बराबर -30, 3 तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा -3y बराबर -15, तो माइनस माइनस कैंसिल होगा तो 3y बराबर 15 हो जाएगा और y बराबर 5। अब y का मान समीकरण फर्स्ट के x में रखेंगे तो ये क्या होगा, 30/x माइनस 30/y बराबर -2, या 30/x माइनस 30/5 हो जाएगा बराबर -2। इसको काटेंगे 6 होगा। 30/x माइनस 6 बराबर -2, या 30/x इसको इधर भेजेंगे -2 प्लस 6, 6 - 2 4, 30/x बराबर 4। तो तिरछा गुणा करेंगे x को 4 से तो 4x बराबर 30, x बराबर 30/4 को जो सरल करेंगे दशमलव में आएगा 7.5। अतः अमित की चाल 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा और अजीत की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। हम इसी को कर देंगे आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से बच्चों समझ में आ गया होगा। अब हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये आपका कक्षा 8 से ही पीछा करता रहा है। कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10 तक ये प्रश्न आपको, और आगे भी तमाम कंपटीशन में भी इस टाइप के प्रश्न मिलते हैं। धारा और नाव वाला। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों प्रश्न हल करने के पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो नाव और धारा में चलती हुई नाव का जो प्रश्न होता है तो उसमें नाव की चाल, या हम तैर रहे हैं, हमारी तैरने की चाल 3 प्रकार की होती है। कौन, एक स्थिर जल में, जैसे कोई तालाब चारों ओर से बंद है उसमें आप तैरेंगे तो जो आप
शारीरिक बल लगाएंगे वही स्पीड से आप चल पाएंगे। या नाव को चला रहे हैं, जिस स्पीड से आप चाहेंगे जितना बल लगाएंगे उतना ही चला पाएंगे। दूसरी, अगर खुले में है तो अगर हम धारा की तरफ चल रहे हैं तो धारा की तरफ चल रहे हैं तो हमारी चाल हो जाएगी हमारे द्वारा लगाया गया बल, यानी जितनी सामान्य हमारी जितनी चाल है प्लस धारा की चाल। अगर धारा के विपरीत हम चल रहे हैं तो हमारी चाल कम हो जाएगी। कितनी कम होगी? हमारी स्थिर तैरने की स्थिर चाल और माइनस होगा धारा की चाल। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार की चाल होती है। एक स्थिर में जल में चाल, दूसरी धारा की तरफ चलने में चाल और तीसरी धारा के विपरीत चाल। तो आइए हम प्रश्न को देखते हैं। माना स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों, धारा के अनुकूल जब हम चलेंगे तो हमारी चाल हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के प्रतिकूल हमारी चाल होगी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्नानुसार 2 गुणे x प्लस वाई बराबर 20, या हम पक्षांतर करेंगे x प्लस वाई बराबर 10, इसको हम समीकरण फर्स्ट मानेंगे। और ये हो जाएगी धारा के विपरीत 2 गुणे x माइनस वाई बराबर 4। 2 घंटे में हम इतनी दूरी चलते हैं तो 2 गुणे x माइनस वाई बराबर 4, तो x माइनस वाई बराबर 2 होगा। इसको समीकरण सेकंड मानेंगे। तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को जोड़ने पर, क्योंकि ये माइनस में प्लस में है, ये माइनस में है और गुणांक भी बराबर है, तो इसको जोड़ दीजिए तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल होगा। x प्लस एक्स, 2x बराबर 12, x बराबर 6। x का मान समीकरण फर्स्ट के y में रखेंगे तो फर्स्ट में क्या है x प्लस वाई बराबर 10, तो मान रखेंगे तो हो जाएगा 6 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस 6 बराबर 4। अतः स्थिर जल में तैरने की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 है एक भिन्न एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वो 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल लिखने के बाद माना भिन्न का अंश x तथा हर y है, तब भिन्न x बटे वाई। प्रश्नानुसार x माइनस वाई बटे वाई बराबर 1/3। तिरछा गुणा कर दीजिए तो 3x माइनस 3 बराबर वाई, या 3x माइनस वाई बराबर 3, इसको कर दीजिए समीकरण फर्स्ट। द्वितीय शर्तानुसार x बटे वाई प्लस 8 बराबर 1/4, तो 4x बराबर वाई प्लस 8। पक्षांतर करेंगे 4x माइनस वाई बराबर 8 हो जाएगा, और आप इसे कर सकते हैं समीकरण नंबर सेकेंड। अब यही दोनों समीकरण हम हल करेंगे। ये हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3 और 4x माइनस वाई बराबर 8। ये प्लस है माइनस, ये माइनस है प्लस, ये प्लस है माइनस। अब समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटाने पर क्या होगा, ध्यान दीजिए। ये माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल होगा, 3x माइनस 4x माइनस x और 3 माइनस 8 माइनस 5, माइनस x बराबर माइनस 5, x बराबर 5 हो जाएगा। अब x का मान समीकरण फर्स्ट के y में रखने पर 3x माइनस 5 बराबर 3, तो वैल्यू इसका रखेंगे तो 3 गुणे x के स्थान पर 5 होगा, क्योंकि x का मान 5 आया है। 3 गुणे 5 बराबर में हो जाएगा 3, तो 3 पचे 15, 15 माइनस वाई, ये वाई है, 15 माइनस वाई बराबर 3, तो वाई बराबर हो जाएगा, वाई को इधर भेजेंगे, हमें धनात्मक वाई चाहिए, तो 3 को हमें इधर भेजना होगा, माइनस होगा 15 माइनस 3, तो वाई बराबर 15 माइनस 3 12। अब हो जाएगा x बराबर 5, वाई बराबर 12, तो हमारा भिन्न क्या है x बटे वाई हो जाएगा 5/12। इसी को आप कर दीजिए